Hello and welcome to 11th Commerce Accountancy. I am Sandeep Gohel and now we will see the next topic and that is other principles. Okay, yesterday we have seen the main three principles. Now we'll see the other principles. They are also very important for the accounting records. Okay, so the first is accounting entity or business entity principle. Accounting entity means enterprise. Okay, any business enterprise is uh, they have some different existence, they have their individual existence, उसका एक अलग से अस्तित्व होता है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल. वही अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल है कि भाई द बिजनेस हैज इट्स ओन separate existence, okay, from their owner, from their owner. जो ओनर होता है उससे सेपरेट उसका खुद का एग्जिस्टेंस है बिजनेस का. यानी कि अगर ओनर बिजनेस से निकल जाता है या एक्सपायर्ड कुछ भी हो जाता है, ठीक है, देन द बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल नॉट क्लोज, बिजनेस क्लोज नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज दे हैव देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस. अभी एक एग्जांपल देता हूँ रिलायंस कंपनी का. रिलायंस कंपनी का मेन ओनर अभी है मुकेश अंबानी. ठीक है, मान लो मुकेश अंबानी रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नो, रिलायंस कंपनी बंद नहीं होगी. रिलायंस कंपनी विल कंटिन्यू बिकॉज दे हैव देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस. ओके, उसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है. यानी कि उसका अगर मालिक जो है उसको वो छोड़ देता है फिर भी वो कंपनी बंद नहीं होने वाली है. दूसरी बात, जो भी ट्रांजेक्शन होगा तो ट्रांजेक्शन किसके नाम से होगा? मुकेश अंबानी के नाम से नहीं होते, रिलायंस के नाम से होते हैं. सो दैट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. एंटिटी यानी एंटरप्राइज, मैंने पहले ही बोल दिया. ठीक है, तो जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसका एक अलग से सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है और उसी के नाम से ही सभी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं, नहीं कि ओनर के नाम से होते हैं. ऐसा कभी नहीं होता है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नंबर टू, एक हमने देख लिया. नंबर टू देखते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसमें हमने क्या देखा है, मैंने आपको बताया है आगे अकाउंटिंग पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में. एनी ट्रांजेक्शन इज मेजर्ड विथ मॉनिटरी वैल्यू एंड दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. ओके, जो भी स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है? ओनली एंड ओनली विथ मॉनिटरी वैल्यू विच हैज, ओके, दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इन द financial statements. Okay, so that is the second principle, that we have to record that kind of transaction which has the monetary value. If they have no any kind of monetary value, then don't record it. Okay, so if there is a qualitative value transaction, if there is, suppose any expert employee leave your job, okay, and if there is loss in your business, yes, it's a real loss because the expert employee is going from your business, so there is a loss for you, but still it is not to be recorded because there is no any kind of monetary value in that transaction. वो ट्रांजेक्शन में कोई monetary value नहीं होती है, वो तो क्वालिटेटिव टाइप का है, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करना है. ओके, ओनली एंड ओनली द ट्रांजेक्शन विच हैज monetary value that we have to record. ओके, तो ये हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि भाई ओनली एंड ओनली monetary value वाला जो ट्रांजेक्शन होता है उसका ही रिकॉर्डिंग करना है. ठीक है, चलो तीसरा, नंबर थ्री, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. Accounting period principle, we have seen the first principle, going concern principle. In going concern principle, what we have imagined, yes, our business will go for infinite time period of 10 time period. Okay, so हमारा बिजनेस लाइफ टाइम तक चलने वाला है, ये तो हमने देख लिया. लेकिन हमारे जो यूजर्स है
उसको हमारा परफॉर्मेंस देखना है भाई। दे वॉन्ट्स टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर बिजनेस। वी आर द यूजर्स, वी आर ऑल्सो ओनर ऑफ द बिजनेस, so we also want to know about the performance of our business. So how can we know? We know that by preparing the financial statements we can know the performance of our business. But the question is that at which duration we have to prepare it. Yes, that's why the lifetime period of the business is divided into small period of time. हमारा जो lifetime है ना हमारे business का, उसको divide किया है। किस में divide किया है? Year by year, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। ओके, अकाउंटिंग ईयर में हमारी जो बिजनेस की लाइफ है ना उसको डिवाइड कर दिए, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया है, लगभग 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में उसका एंड हो जाता है, 1 साल पूरा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई बिजनेस वाले 1 जनवरी को अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। कोई बात नहीं, 1 जनवरी को बोलो, अभी उसका एंडिंग कब होगा? ऑफ कोर्स 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को उसका एंडिंग होता है। सो दैट इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग ईयर। कोई बात नहीं भाई, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जन टू 31 दिसंबर, दैट इज एन अकाउंटिंग ईयर। एंड वी हैव टू फॉलो इन दिस मेथड बिकॉज प्रिंसिपल कहता है भाई, प्रिंसिपल यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है, कि हमें ये फॉलो करना है अगर हमें अकाउंटिंग प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है तो, ठीक है। अगर कोई अकाउंटेंट ऐसा बोलता है, कोई बिजनेस ओनर ऐसा बोलता है, नहीं भाई मैं तो 2 साल में ही 2 साल के बाद ही मैं अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, तो क्या होगा? वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, कोई यूजर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा है। दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ये बोल रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 1 ईयर। अगर आप 6 महीने में बनाते हो कोई एतराज नहीं है, लेकिन 1 साल में तो बन जाना ही चाहिए। विद इन 1 ईयर यू हैव टू प्रिपेयर। इफ देर इज मोर देन 1 ईयर टाइम देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल मीन्स द लाइफ टाइम of any business is divided in a smaller period of time and that is called accounting year. अभी ये अकाउंटिंग ईयर में अगर डिवाइड किया तो उससे क्या होगा? We can know the performance of the business. हमें परफॉर्मेंस मालूम पड़ेगा ना ईयर बाय ईयर कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या फिर पीछे जा रहा है। वो हमारे जो यूजर्स है उसको भी पता चलेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है, उसको भी मालूम पड़ेगा ना। गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा कि भाई कितना टैक्स लेना पड़ेगा इस साल में। यही बेनिफिट है इस प्रिंसिपल का। इस प्रिंसिपल से ये मालूम पड़ता है यूजर्स को कि परफॉर्मेंस कैसा है बिजनेस का, हाउ इज द परफॉर्मेंस इज। ओके, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल फॉर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 ही है ना। नंबर 4 है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोज यानी ओपन। ओके, फुल डिस्क्लोज यानी फुल्ली ओपन कर देना जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी है सबको प्रेजेंट कर देना। लेकिन कैसे? इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। ओके, समझ में आना चाहिए। In an understandable manner, we have to present our financial statements to the users, and that is called full disclosure principle. ये भी एक प्रिंसिपल है कि हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो ही यूजर्स हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि यस ये बिजनेस रिलायबल है, ट्रस्टफुल है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर विश्वास करेगी और बैंक भी हमको लोन देगी, ठीक है। सो कब लोन देगी बैंक? वेन एवर वी डिस्क्लोज अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू देम, तभी वो हमको लोन देगी ना, वरना वो कैसे लोन देगी? सो दैट इज अवर प्रिंसिपल, दैट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। वी हैव टू प्रेजेंट अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in an understandable manner to the users. Understand now? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन वाला है कि स्टूडेंट्स को
वर्ड में समझ में नहीं आता कि ये सर ये है क्या, मटीरियलिटी है क्या। मटीरियलिटी यानी इंपॉर्टेंस। कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि जो किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल देता हूं, मुकेश अंबानी का नाम तो आपने सुना ही है, चलो सुना है सर, तो क्या है, मान लो कि उसने जियो में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कितना? 1 लाख करोड़ का, ठीक है। अभी वो तो एक्सपेंडिचर करता ही है। मान लो कि एक ट्रांजेक्शन हुआ है 5,000 रुपीज का, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो चुका है, 5,000 रुपीज एक्सपेंड हो चुके, ठीक है। अभी उसका इसको इंपॉर्टेंस नहीं है, मुकेश अंबानी को इसका इंपॉर्टेंस नहीं है 5,000, क्योंकि इन द कंपेरिजन ऑफ 1 लाख करोड़ दिस 5,000 इज वेरी लेस अमाउंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर उसको कोई डिसीजन लेना है, चलो भाई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है मुकेश अंबानी को, ठीक है, तो वो ये खर्चा ध्यान में नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत लेस अमाउंट है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मुकेश अंबानी टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ओके, तो मटेरियल ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? मटेरियल ट्रांजैक्शन वो होता है कि जिसके ऊपर से यूजर कुछ डिसीजन लेता है कि हाँ भाई इतना खर्चा हुआ है, चलो भाई अभी हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा हमारे बिजनेस में। सो दैट इज मटीरियल, उसको मटीरियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसको मटीरियल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। सो 5,000 रुपीज is not material for Mukesh Ambani because their investment is very higher in the comparison of this expenditure. लेकिन अगर मान लो कि कोई मिस्टर शाह करके कोई आदमी है, कोई इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है, उसने 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में और उसने ये खर्चा किया है, चलो भाई इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा सर, क्योंकि 5,000 का 10% ये खर्चा है, 50,000 का 10% 5,000 होता है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मिस्टर शाह, इट्स मटीरियल फॉर मिस्टर शाह। ओके, क्योंकि इस खर्चे से ही वो डिसीजन लेगा फ्यूचर का, भाई इतना एक्सपेंडिचर हो चुका है, अभी कितना एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, वो सोचेगा, डिसीजन लेगा उसके ऊपर से। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए ये खर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फॉर समवन द एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर द अदर वन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड मटीरियलिटी प्रिंसिपल। की कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर से अगर यूजर कोई डिसीजन लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मटीरियल। ओके, इट हैज सम मटीरियल इंपॉर्टेंस, दैट्स व्हाई they are attending this transaction in that financial statements। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको प्रेजेंट करता है यूजर के सामने, चलो भाई ये खर्चा हमने किया है, देख लो, इसके ऊपर से आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मटीरियल एंड दिस इज द मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रिंसिपल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।